हरियाणा में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। अगले 6 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा, अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह के समय कोहरे से विजिबिलिटी कम और मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आने वाले दिनों में छाए रहेंगे हल्के बादल। अब एक बार फिर से हरियाणा में भी मौसम फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा। लगातार मौसम में करवट देखने को मिल रही है। हल्की कभी बारिश देखने को मिल रही है, कभी कोहरा दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरा देखने को मिलेगा, 6 दिनों तक ये कोहरा देखने को मिल सकता है। ये साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है लगातार। और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी और साथ ही कोहरा छाया हुआ नजर आएगा, जिससे विजिबिलिटी पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आती है। और हम आपसे भी अपील करते हैं, आप अपने वाहन को थोड़ा धीमी गति में चलाइए, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं के आसार बने रहते हैं। तो लगातार हम ये मौसम को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। ये साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हल्के बादल भी छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी के भी आसार जताए जा रहे हैं, हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और जिस तरीके से बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, उससे इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आम जन पर पड़ रहा है। मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले 6 दिनों में मौसम खराब रहेगा। अब आपको दिखाएंगे कि आपके यहाँ पर मौसम का हाल क्या है। बात दिल्ली की करेंगे तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और गाजियाबाद में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। ये आपके यहाँ का हम मौसम का हाल बता रहे हैं। फिलहाल आपके यहाँ पर क्या मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अब साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम खराब रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी और साथ ही कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये हम अभी फिलहाल आपके यहाँ क्या टेम्परेचर बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल क्या टेम्परेचर है। ये गुरुग्राम का देखिए 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपके यहाँ का टेम्परेचर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब मौसम जो है बार बार डाइवर्ट हो रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मौसम जिस तरीके से बार बार करवट ले रहा है, फिलहाल हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे क्या कुछ मौसम का हाल है, किस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले 6 दिन जो है कोहरा छाया हुआ नजर आएगा और हल्के बादल भी छाए हुए नजर आ सकते हैं। और हम ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे कि फिलहाल मौसम किस तरीके का बना हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तेज हवाएं चल रही है। मौसम बिल्कुल बदल चुका है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। अब मौसम बदलने वाला है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दर्शन कैत और साथ ही राज टाकिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वेदर बार बार बदल रहा है, बार बार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है। दर्शन, देखिए जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, फिलहाल एनवायरनमेंट की बात करें तो कैसा कुछ मौसम देखने को मिल रहा है, क्या कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 6 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आज की हम बात करें कुरुक्षेत्र में, आज कुरुक्षेत्र का जो मौसम है साफ है और धूप खिल चुकी है और अभी यहाँ पर कोहरा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत तेज हवाएं कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही है, तेज हवाएं चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ठंड है वो बढ़ रही है, शीतलहर जैसी हवाएं
जो चल रही है, और रात को बहुत ज्यादा है जो ठंड पड़ जाती है, और दिन में धूप आज खिली है, कल भी थोड़ा धूप खिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठंड से राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में जो बर्फ गिरी है उसका असर कहीं ना कहीं नीचे का सतर है। जो बात करें पंजाब, बात करें यूपी, बात करें हरियाणा, राजस्थान, इसमें भी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा है जो ठंड पड़ रही है। लेकिन इस ठंड का असर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से स्कूल में जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने स्कूलों का भी टाइम चेंज किया हुआ है, 10 बजे से 3 बजे तक का किया हुआ है ठंड को देखते हुए। इसी कारण हम बात करें जो खेती बाड़ी की बात करें तो जैसे कि अब बरसात जो पड़ी थी, जो कोहरा पड़ा था, इसमें देखिए फसल है जो गेहूं की, सरसों की, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो सब्जी है उस पर असर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि सब्जियां है जो वो थोड़ा जो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, खराब हो सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं कृषि विभाग का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जो हवाएं चल रही है, ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं इससे जो बुजुर्ग होते हैं जिनको सांस की दिक्कत होती है, दमे की, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जैसे धूप खिलती है, लोग धूप में बैठ जाते हैं, धूप में, लेकिन एकदम कहीं ना कहीं जाएगा छाव में जाते हैं और तेज हवाएं में की चपेट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीमार होने का ये खतरा बना रहता है। जी ठीक है दर्शन, हमारे साथ राज टाकिया भी जुड़े हुए हैं। राज, देखिए जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट हो रहा है, फिलहाल मैं आपसे आपके यहाँ का वेदर जानना चाहूंगी, क्या मौसम बना हुआ है? जी जी देखिए, उत्तर भारत की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप निरंतर जारी है, और रोहतक की बात कर ली जाए तो आज कोहरे से निजात जरूर मिली है, लेकिन शीतलहर जो है वो निरंतर चल रही है। और ऐसे में किस्मत का आमतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को इस मौसम में काफी दिक्कतें हो रही है। रोहतक पीजीआई की अगर बात करें तो ऐसे में सर्दी से जुड़ी समस्याएं जो है वो निरंतर बढ़ रही है, ओपीडी बढ़ रही है। लोग जो है, लोगों को ज्यादातर फीवर और ठंड के चलते ओपीडी बढ़ गई है, और लोग जो अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बाहरी रोहतक से बाहरी इलाकों की अगर बात कर ली जाए, जैसे हाईवे की बात कर ली जाए, तो वहां पर धुंध जो है तो वो दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन सूर्य देव जो है वो निकले हुए हैं, और हो सकता है कि 10 बजे और 11 बजे के बाद जो है मौसम पूर्ण तरीके से साफ हो जाए। ठीक है राज, दर्शन देखिए जिस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, आम जन पर तो इसका असर पड़ रहा है। मैं बात अभी फिलहाल किसानों की करूंगी, क्योंकि मौसम बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ओलावृष्टि देखने को मिल रही है हरियाणा में, तो कभी बारिश देखने को मिल रही है, कोहरा दस्तक दे रहा है, और अब आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट किसानों पर क्या पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जिस तरह से ये बरसात हुई है, इस बरसात से इतना ज्यादा फर्क फसल पे नहीं पड़ा है। अगर इससे ज्यादा बरसात होती है तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर 2 विधानसभा पड़ते हैं, लाडवा और शाहबाद। इसमें एक आलू उगाए जाते हैं, आलूओं का हब बोला जाता है, जो आलू की बहुत ज्यादा उत्पादन यहाँ पर पैदा होता है, यहाँ पर किसान उसको लगाते हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं देखते हुए अगर ज्यादा बरसात पड़ती है या ज्यादा कोहरा पड़ता है, वो आलू अभी उनकी पटाई होगी, मंडिया में आएंगे, लेकिन वो उसकी फसल खराब हो सकती है। और रही सब्जियों की, जिस तरह से आप बात करें, जो गोभी की फसल है, गोभी की सब्जी है, जो गोभी है, मटर है, और कई तरह की है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो अब ये कोहरा पड़ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा किसानों को। क्योंकि देखिए किसान जो अपना सब्जी लगाते हैं अपनी जो खेतों में, जो उससे सब्जी से बेचकर अपना गुजारा करते हैं, अगर इतना कोहरा पड़ेगा या बरसात होती है तो उनको कहीं ना कहीं देखिए घाटे का जरूर पड़ सकता है। लेकिन गेहूं की बात करें हम, जो गेहूं है या सरसों है, जो ऐसी फसलें हैं, अन्य फसलें हैं, तो लेकिन उनका इस कोहरे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गेहूं को कहीं ना कहीं इस कोहरे से ग्रोथ होती है। और लेकिन देखिए हम किसानों से भी कल बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि हम अपने खेतों में जाकर अपनी फसल को अच्छे से उगाते हैं, अच्छे से देख रेख करते हैं। अगर कई बार मौसम खराब हो जाता है तो हमारे को बहुत ज्यादा घाटा है जो पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो इस ठंड का असर आम जन पर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले जैसे कोहरा पड़ रहा था, कुरुक्षेत्र के अंदर 2 कदम भी दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ियां भी रिंग रिंग के चल रही थी। लेकिन आज ऐसा मौसम नहीं है, लेकिन ठंड जरूर है। इस ठंड से आम जन को बचने की जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉस्पिटल है, प्राइवेट की बात करें, सरकारी की बात करें, ओपीडी जरूर बढ़ी है। देखिए जिसको
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़ी दिक्कत है, और हार्ट के मरीज बहुत ज्यादा अब हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। इस ठंड का असर जो पड़ता है, जो मरीज होते हैं उन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जी ठीक है दर्शन, राज राखिए, देखिए जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि बेमौसम कभी बारिश देखने को मिल रही है, इसका असर जो है आम जन पर पड़ रहा है और आम जनता जो है काफी बीमार भी हो रही है। हम देख रहे हैं अपने आसपास, अगर हम देखें तो चारों तरफ सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार देखने को मिल रहे हैं, खांसी जुकाम, क्योंकि मौसम बार बार चेंज हो रहा है, असर लोगों पर पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है, ऐसे में आम जनजीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, खासतौर पर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और अस्थमैटिक जो मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी तरफ बात कर ली जाए अन्य बीमारियों की, तो ऐसे में जो है लोग जो है एक पैरालाइज होने की जो समस्याएं हैं वो भी सर्दी के मौसम में इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये भी केसेस जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट की बात करें तो वो भी हार्ट अटैक के पेशेंट भी बन रहे हैं। खांसी जुकाम, बुखार और अन्य जो बीमारियां हैं वो सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी कम होने के चलते काफी लोगों को इसके ऊपर असर देखने को मिलता है। रोहतक पीजीआई में 10,000 के आसपास जो है मरीज अन्य बीमारियों के लिए इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में मेडिसिन विभाग की अगर बात कर ली जाए तो मेडिसिन विभाग की ओपीडी बढ़ जाती है और निरंतर मरीज जो है अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है राज और दर्शन, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है और अब